रंगीला फैमिली कौन लगते हैं कि वहाँ गए थे हम लोग व्यूज पाने के लिए। कोई रिश्ता उश्ता नहीं है। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना प्यारा सा घर में खुश होंगे। तो दोस्तों आप लोग बहुत कमेंट करके पूछ रहे थे कि हमारे रंगीला फैमिली कौन लगते हैं और हम लोग को रंगीला फैमिली के साथ क्या रिश्ता है, हम लोग उनके पास क्यों गए थे। हम लोग कुछ काम की वजह से गए थे ना, ओनली वीडियो का व्यूज पाने के लिए गए थे। तो बहुत ऐसे कमेंट करते हैं कि वहाँ गए थे हम लोग व्यूज पाने के लिए, कोई रिश्ता उश्ता नहीं है। तो ये सब आप लोग को बताएंगे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। क्या जी? हाँ जी, बताएंगे। क्या है कि हम लोग उसके पास क्यों गए थे, काहे गए थे, सोनम मेरी क्या लगती है, सोनम को कहाँ लेके गए थे, और रंगीला के पापा मेरे कौन लगते हैं, उसके मम्मी कौन लगती है, तो सभी बताएंगे। और हम लोग वहाँ व्यूज पाने के लिए गए थे, क्यों गए थे, ये सब बताएंगे। तो दोस्तों हम लोग का रंगीला फैमिली के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। तो रुको रुको रुको, बताने दो। दोस्त सब बहुत कमेंट करके पूछता है कि क्यों गया था क्यों नहीं, तो थोड़ा बताने दो, हल्ला मत करो। हाँ, तो दोस्तों हम लोग के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। जो रंगीला के पापा यानी संजीव भैया के दादी और मेरी दादी दोनों बहन थी आपस में। तो रंगीला का दादाजी का यहाँ मौसी घर हुआ और मेरे पापा का वहाँ मौसी घर हुआ। हम लोग का बहुत गहरा रिश्ता है। हम लोग यहाँ भी आते हैं, हम लोग वहाँ भी जाते हैं। कुछ भी कार्यक्रम छोटा मोटा या बड़ा भी कुछ भी करते हैं तो उन लोग आता है यहाँ पे, हम लोग भी वहाँ जाते हैं। तो ऐसा रिश्ता है। तो उन लोग सरस्वती पूजा किया इसलिए बुलाए थे। अब आप लोग सोचने वाले और समझने वाले कुछ भी सोचेंगे तो कुछ भी सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हम लोग का पुराना रिश्ता है और संजीव भैया हमारे अपना भैया लगे, और जो कविता जी हैं वो हमारी भाभी है, सोनम मेरी बहन है, इसीलिए उसका हेल्प क्या, हम लोग हेल्प करते ही रहते हैं। क्या जी? हाँ जी। तो ऐसे हम लोग भी यहाँ बुला सकते हैं उन लोग को, तो भी हम लोग यहाँ आएंगे, और हम लोग को भी उन लोग बुलाता है तो हम लोग भी आते। भी जाते हैं। हाँ, तो दोस्तों ऐसे ही है कि हम लोग का पुराना रिश्ता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग वीडियो में आए व्यूज पाने के लिए वहाँ गए हैं। व्यूज वहाँ गए, अच्छी बात है कि वहाँ गए तो हम लोग को कुछ व्यूज मिला। ऐसा नहीं है कि व्यूज नहीं आया, लेकिन हम लोग का पुराना रिश्ता है तो पुराना रिश्ता निभाने के लिए भी गए थे। अगर वो यूट्यूबर है, वो भी ब्लॉगर है, अगर वो बड़ा ब्लॉगर है, हम लोग तो छोटा है। हम लोग छोटा है, हम लोग चाहते तो उनके यहाँ व्यूज पाने के लिए भी जाते। अगर रिश्ता कुछ भी नहीं रहता तो अगर जाते, आप लोग भी मान सकते थे कि गए, लेकिन अगर ब्लॉगर के नाते हम लोग जाते तो मेरी दादी वहाँ नहीं जाती। हाँ, तो हम लोग की दादी तो वहाँ नहीं जाती। हाँ, तो दादी का वहाँ अपना बहन घर था, इसीलिए दादी भी वहाँ गई थी। और खुद रंगीला के दादाजी खुद लेने के लिए आए थे। फिर छोड़ने के टाइम भी भाड़ा गाड़ी से खुद ला के छोड़े अपना मायके में। फिर दादी अपना मायके आई, और मायके से फिर हम लोग घर 2-3 दिन के बाद में आए। अब आप लोग ही बताइए कि अगर हम लोग ब्लॉगर रहते या ब्लॉगर के नाते हम वहाँ जाके कुछ दिन रुकते हैं, तो रंगीला के दादाजी मेरे दादी को लेने नहीं आते। वो भी भाड़ा गाड़ी में, भाड़ा गाड़ी से फिर आए पहुँचाने, फिर फिर मतलब लाए। गए। ऐसे नहीं करते। तो आप लोग सोचते हैं वो, कृपया ऐसा ना समझें और ऐसा ना सोचें। हल्ला मत करो तो। बड़ी हल्ला नहीं करो बेटा, हल्ला नहीं करो। हाँ, हल्ला नहीं करना है। तो वही है दोस्तों। और सोनम से भी कुछ ऐसा रिश्ता नहीं। कौन एक लड़का कमेंट किया था कि सोनम को लेके भगा रहा है। तो ये सब कमेंट करते हो तो कैसा अच्छा लगेगा, आप ही लोग बताइए। और भी कितना है वो सब ठीक लगेगा। कविता भाभी भाभी को कुछ गलत कमेंट करते हैं, हमको गलत कमेंट करते हैं, सोनम के लिए कुछ गलत कमेंट करते हैं। तो ऐसे गलत थोड़ा कमेंट ना किया करें, क्योंकि उसमें बहुत ख़राब लगता है। तो वही है दोस्तों, हम लोग का पुराना रिश्ता। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग व्यूज पाने के चक्कर में गए थे। अगर यूट्यूब में हम लोग आए हैं इसलिए आप लोग को दिखाएं, अगर यूट्यूब में नहीं भी आए रहते ना तो भी हम लोग वहाँ जाते हैं। हाँ, तो अभी जाते हैं। जो कार्यक्रम था, जो भी मुंडन किया, सरस्वती पूजा किया,
वो सब भी करते हैं, सिर्फ यूट्यूब में आप लोग को दिखाते नहीं बस। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हम भी एक यूट्यूबर बन गए हैं, छोटा मोटा, अभी तो कुछ खास नहीं है, वो तो बहुत बड़ा ब्लॉगर यूट्यूबर बन गए हैं। तो अब आना जाना पहले जैसा है वैसा अब भी है। अभी कुछ काम पड़ जाता है, कुछ ज़रूरत पड़ जाता है तो हम भी जाते हैं वहाँ पे, और वो भी यहाँ पे आते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं आते हैं। तो ऐसे ही है। लेकिन वो थोड़ा बड़ा ब्लॉगर है इसलिए यहाँ आते हैं तो वीडियो नहीं बनाते, और हम छोटा है तो थोड़ा हम भी सोचते हैं कि थोड़ा बना ले वीडियो। हाँ, थोड़ा उनके साथ बना लें ताकि आप लोग भी हैं तो उनकी वजह से हमको देखते हैं। नहीं तो ऐसा भी है कि अगर वो नहीं होते तो आप भी हम लोग को नहीं देखते हैं, और अभी भी देख रहे हैं तो उसका ही मतलब वजह से ही देख रहे हैं। तो कृपया हमें भी सपोर्ट कीजिए उनको, उन लोग के जैसा, और ऐसा कुछ गलत कमेंट ना करें। हाँ दोस्तों, हम लोग का आना जाना लगा ही रहता है हम लोग को। लगा ही रहेगा। हाँ, और हम लोग का जैसे गांव देहात में होता है उसका भी पहाड़ी एरिया है, हम लोग का भी इधर जंगली एरिया है, हम लोग का भी इधर चारों तरफ जंगल है, और उसका तो जंगल पूरा है लेकिन पहाड़ भी है। और उस लोग का हल्ला नहीं करो बुढ़ी, थोड़ा धीरे बोलो, धीरे हल्ला करो, ज़्यादा नहीं करो। हाँ, तो उन लोग का भी पहाड़ी एरिया है तो उन लोग का थोड़ा हल्ला नहीं करो बेटो। हाँ, चुप रहो, ज़्यादा हल्ला नहीं करो। हाँ, तो वही दोस्तों, तो गांव देहात में हम लोग का चलता है कि रोटी पका के ले जाना ले आना, तो हम लोग का वो भी चल ही रहा है। हर एक साल वहाँ से भी हम लोग का रोटी आता है मेरे घर, हम लोग के यहाँ से हम लोग भी जाते हैं, हम लोग भी लेके जाते हैं। और उस दिन भी गए थे हम लोग तो रोटी पका के ही गए थे, हम लोग नहीं जानते थे कि सरस्वती पूजा होता है। एक बार बताए थे संजीव भैया कि होगा, लेकिन हम लोग जान नहीं रहे थे फिक्स कि सरस्वती पूजा करेंगे। तो फिर गए तो अब हो रहा था तो आने नहीं दिए। फिर मुंडन का न्योता हम लोग का था तो हम लोग सोचे पहले हम लोग पहुँचा के हम लोग आएंगे और बाद में मेरे मम्मी और पापा जाएंगे मुंडन में। लेकिन सरस्वती पूजा में वहाँ हम लोग रुक गए तो फिर रुकना पड़ गया, और भैया भी बोले कि नहीं तुम रुक जाओ, तुम लोग को रुकना पड़ेगा। तो इसी में हम लोग इसी कारण से रुक गए, और आप लोग भी देखे हैं, जो भी देखे हैं उन लोग सब देख चुके हैं कि हम लोग क्यों रुके थे। तो वही है दोस्तों, सब कुछ हम लोग का पहले से ही रिश्ता है, और यूट्यूब के नाते या व्यूज़ पाने के नाते ये सब नहीं है। और हाँ, मतलब छोटा है तो कोई भी चाहेगा कि थोड़ा व्यूज़ पाएँ, व्यूज़ मिले, इसलिए जाते हैं वहाँ पे तो हम वीडियो बना लेते हैं, और उन लोग आते हैं यहाँ पे तो वीडियो नहीं बनता है बस। तो वही है दोस्तों, आप लोग गलत कमेंट ना किया करें। और जो सोनम के बारे में बोल रहे थे वो तो बिल्कुल कमेंट ना करें, वो कहा कि मेरी प्यारी बहना है। मेरी भी यहाँ मेरी भी बहन है, वहाँ वो है, वो भी अपनी ही बहन है। तो वही है दोस्तों, तो फिर जाएंगे अब फिर, तो आप लोग जो गलत कमेंट करते हैं उनके बारे में संजीव भैया को बताएंगे, और उसी से आप लोग को पूरा अच्छा से रूबरू करवाएंगे कि रिश्ता क्या है। और वैसे हम लोग को रिश्ता पहले से नहीं रहता तो फिर दादी वहाँ जाती नहीं। आप लोग भी देखे थे कि दादी वहाँ गई थी, हम लोग के साथ थी, खुशी उनके साथ, दादी के साथ कितना खुश थी। तो वही है, तो उन लोग भी छोटा मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग भी इसी तरह मिडिल क्लास के ही हैं। हम लोग का भी कुछ ऐसा नहीं है, उन लोग का गांव वाला घर है वो भी मिट्टी का है। फिर गांव में कुछ मतलब वैसे ही आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर वो पहाड़ के किनारे जा घर बनवाए हैं, वो जो कलवट वाला घर देखे हैं आप लोग, वहाँ हाथियों से बचने के लिए वहाँ पूरा सटा के बनाए थे। फिर हाथी से भी कितना दिन बचे, उसके बाद वहाँ हम लोग भी कितना गए हैं कलवट वाला घर में। तो उन लोग भी मेरे शादी में आए हैं, हम भी संजीव भैया के शादी में बारात गए थे। फिर भाभी जी भी यहाँ पे आई है, मतलब सभी आई है, हम लोग भी सब गए हैं। लेकिन ये जो है ये खुशी की मम्मी ये पहली बार अबर गई थी, इससे पहले और कभी नहीं गई थी वहाँ पे, ताकि मेरा शादी हुआ ज़्यादा दिन हुआ नहीं, और शादी होने के बाद तो नया नया ले नहीं जाएंगे। रुको रुको रुको, हल्ला नहीं करो, नया नया ले नहीं जाएंगे, सिर्फ हम ही जाते थे या तो कभी पापा जाते थे। मेरा पीछे वाला वीडियो में भी देखे होंगे तो हम लोग कितना बार गए हैं और आए भी हैं। लेकिन वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक ये हुआ है कि हम भाई अपना नहीं बोले हैं, लेकिन वो सीरियल में हमारे भाई है, हाँ भैया हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए
बाय बाय।